दोस्तों, नीतीश रेड्डी ने अपने करियर का पहला शतक ठोक रच दिया। इतिहास उड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के परख के। अपने बल्ले से शतक जड़कर हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करा दी और ऐसा चमत्कार कर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए नीतीश ने कैसे विराट रोहित के सामने तोड़ दिया, उनका ही महा रिकॉर्ड, कितने रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। इस युवा खिलाड़ी ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया जो आज तक खुद रोहित धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी भी नहीं कर पाए। उनकी भयंकर बल्लेबाजी, उनके बड़े बड़े रिकॉर्ड, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या में से कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर युवा गण नीतीश रेड्डी ने तो टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए ऐसा चमत्कार दिखाया है कि पूरी दुनिया उन्हें झुककर सलाम कर रही है। जी हां, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। तो तीसरे दिन के आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे। ऑस्ट्रेलिया का घमंड आसमान छू रहा था। जब नीतीश बल्लेबाजी करने आए थे, उस समय मुश्किल से टीम इंडिया केवल 191 रन बना पाई थी। ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि अब तो भारत बहुत जल्द ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि नीतीश रेड्डी के दिल में बदले की आज दहल रही है और आज वह ऑस्ट्रेलिया को तबाह और बर्बाद करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आते ही इस खिलाड़ी ने एक खतरनाक चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो फिर जडेजा के साथ मिलकर देखते ही देखते दोनों ने मिलकर 58 ओवर में टीम इंडिया को 200 रनों तक पहुंचा दिया। इन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए सिंगल डबल लेकर एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू की। उनका लक्ष्य था एक छोटी लेकिन अच्छी साझेदारी बनाना, ताकि टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा रन बटोर सके। 63 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 214 रनों तक पहुंचाया। तो अगले ही ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क का स्वागत जडेजा ने खूबसूरत चौका लगाकर किया था। ऐसा लगा था कि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के पालनहार बनेंगे, लेकिन दोस्तों 65वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन ने 5वीं ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया की उस उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया था। जहां जडेजा केवल 17 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए और 222 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। लेकिन दोस्तों, अभी भी नीतीश रेड्डी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जडेजा का विकेट चटकाने वाले लायन को अगले ओवर में निशाना बनाते हुए नीतीश ने एक जबरदस्त तूफानी छक्का उड़ाया और इस गेंदबाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। तो उसके बाद नीतीश का बल्ला गरजना शुरू हुआ। तो उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर अपने बल्ले से लाजवाब काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने 73 ओवर में लंच ब्रेक तक टीम इंडिया को 244 रनों तक पहुंचा दिया था। लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही पहले ओवर में ही कमिंस ने ऑलमोस्ट नीतीश रेड्डी को आउट कर दिया था, लेकिन वह वहां पर बाल बाल बच गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा भी नहीं था कि नीतीश रेड्डी को मिला जीवन दान उन्हें इतना भारी पड़ेगा। जहां 76 ओवर में नीतीश ने टीम इंडिया को 253 रनों तक पहुंचा दिया, तो फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 1-1, 2-2 रन लेकर नीतीश रेड्डी ने देखते ही देखते 40 रनों की साझेदारी 80 ओवर के भीतर ही सुंदर के साथ कर डाली थी। टीम इंडिया 260 के पार थी। तो दोस्तों, देखते ही देखते लोन वॉरियर की तरह नीतीश रेड्डी ने 83वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क के खिलाफ ही चौका लगाकर अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। तो फिर अगले ही ओवर में सुंदर और नीतीश ने मिलकर 50 रनों की एक खतरनाक साझेदारी को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर वापस आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। इस पार्टनरशिप ने उनके चेहरे पर टेंशन ला दी थी। उन्हें जल्द से जल्द विकेट चाहिए था, क्योंकि टीम इंडिया अब मैच में तगड़ी वापसी करती नजर आ रही थी, जैसे पिछले मैच में किया था। यही डर उनको भी सता रहा था। 88 ओवर में टीम इंडिया 294 रन बना चुकी थी। ये दोनों बेखौफ अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। पलक झपकते ही टीम इंडिया 300 रनों के पार थी। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इन दोनों ने पार कर लिया था।
ऑस्ट्रेलिया को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। पेट कमिंस से लेकर नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, हर एक गेंदबाज उनके सामने आज तो बेबस नजर आ रहा था और 300 पार करते ही यह तो कहर बनकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े। 94वें ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी ने एक बेहतरीन चौका लगाया तो 95वें ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क का स्वागत सुंदर ने चौके से कर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। लेकिन असली महफिल तो लुट गए नीतीश रेड्डी। 97वें ओवर में ही टी ब्रेक तक उन्होंने टीम इंडिया को 326 रनों तक पहुंचा दिया था। खुद नीतीश 8 चौके 1 छक्के की बदौलत 85 रन बना चुके थे और अपने शतक से केवल 15 रन दूर थे और शतक पूरा करते ही नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारने वाले उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हो जाएंगे जिसमें धोनी और सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का नाम है। यानी कि महज 21 साल की उम्र में शतक मारकर नीतीश रेड्डी ने तो वह करिश्मा कर दिखाया जिसका केवल लोग सपना देखते हैं। तभी तो उनकी इस लाजवाब पारी के लोग मुरीद हो रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब नीतीश रेड्डी की इस तूफानी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। बिल्कुल भी ना भूले। मैच में अपनी भयंकर बल्लेबाजी से टीम इंडिया की बखिया उधेड़ने वाले सैम कॉन्स्टेंस ने तो अब विराट कोहली से हुए भयंकर विवाद पर रोशनी डालते हुए अब कुछ ऐसा कह दिया है सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानी भी इस 19 साल के खिलाड़ी के फैन हो गए हैं। जी हां, तो आखिर कैसे? सैम कॉन्स्टेंस ने बल्ले से भारत की धज्जियां उड़ाने के बाद विराट की तारीफों के बांधे हैं। पुल आखिर क्यों हुई थी उनके और विराट के बीच का लड़ाई? दिखाएंगे उनके बयान का दिलों को छू लेने वाला पूरा वीडियो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सैम कॉन्स्टेंस ने इतिहास रच दिया है। वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। युवा बल्लेबाज ने 19 साल और 85 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया है और इसी के साथ अपने डेब्यू पर ही इस खिलाड़ी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं। बुमराह को चौके छक्के बरसाने से लेकर विराट कोहली से बीच मैदान में लड़ाई करने तक अब उन्होंने कुछ घंटे के भीतर ही पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अपने डेब्यू मुकाबले में ही सैम कॉन्स्टेंस एक अलग अंदाज में नजर आए। टीम के लिए उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 65 गेंदों का सामना किया। इस बीच वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए 92.31 की स्ट्राइक रेट से 60 रन की बेशकीमती पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 2 बेहतरीन छक्के निकले। कॉन्स्टेंस ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 2 छक्के लगाते हुए एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही बुमराह के खिलाफ 2 छक्के लगाए हैं। कॉन्स्टेंस ने 2021 के बाद बुमराह के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में छक्का जड्डा है। उनके पहले अन्य बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाज के खिलाफ छक्के के लिए तरस रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसे भी ज्यादा चर्चा में उनकी विराट कोहली से लड़ाई हुई। जब विराट और उनके बीच मैदान में ही बहस हो गई थी, धक्का मुक्की तक नौबत आ गई थी। यहां तक की बात इतनी आगे बढ़ी कि अंपायर और साथी खिलाड़ियों को बीच बचाव में जाकर मामले को शांत करना पड़ा था। लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट की गलियों में अभी भी यह विवाद तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलियन के चहेते बन चुके सैम कॉन्स्टेंस ने अब अपनी लाजवाब पारी के बाद दहाड़ लगाते हुए एक बयान भी जारी किया है और आंखों में आंसू लिए इस खिलाड़ी ने जो कह दिया सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, से कॉन्स्टेंस ने कहा कि आज बैटिंग करके मजा आ गया। बुमराह एक महान गेंदबाज है। मुझे लगा था उनके खिलाफ बैटिंग करना काफी मुश्किल होने वाला है। शुरू में मुझे भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे पता था यदि मैं अपना नेचुरल गेम खेलूंगा तो उन पर दबाव बना सकता हूं और ऐसा ही मैंने किया। मैंने उन पर हमला बोला, 2-4 छक्के लगाए और बुमराह भी प्रेशर में आ गए। वह कोई भगवान नहीं है, केवल नॉर्मल गेंदबाज है। कोई बल्लेबाज उन पर हमला करेगा तो वह भी दबाव में आ जाएंगे और गलती करेंगे। उन्होंने वही की और अब मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को हम आसानी से टेस्ट मैच में हरा सकते हैं क्योंकि वह ऑलरेडी गेम से बाहर है। तो वहीं दोस्तों, विराट कोहली से लड़ाई पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरी बेइज्जती करेगी, मुझे उकसाएगा तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब ना दूं। मैंने यही किया और उन्हें पसंद नहीं आया।
यदि वह दोबारा मुझे उकसाएंगे तो मैं यही रिएक्ट करूंगा। यदि वह इज्जत चाहते हैं तो उन्हें भी दूसरों की